ओम शांति। दोस्तों, एक बार की बात है, मैं अपने ज़िंदगी से बात किया तो मैंने ज़िंदगी से पूछा कि ज़िंदगी तुम क्या हो। तो ज़िंदगी ने बड़े हंसकर मुझे कहा कि तुम किसी कामयाबी के लिए जो प्रयत्न करते हो, उसमें जो समय व्यतीत करते हो, वही मैं ज़िंदगी हूँ। तो मैंने कहा कैसे? तो ज़िंदगी ने कहा कि जैसे तुम जन्म लेते हो तो फिर 1 क्लास में पढ़ते हो, फिर 2 में पढ़ते हो, फिर ऐसे करके 10th BA करते हो तो तुम्हारा 20 साल लगता है। तो वो ज़िंदगी हो गया 20 साल। और 20 साल के बाद अगर तुम्हारा लक्ष्य कोई बड़ा हो, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का या कुछ और बनने का, तो उसमें जो समय लगा सफलता हासिल करने, वही ज़िंदगी है। वैसे तो पहले 100 बरस की ज़िंदगी होती थी, लेकिन अब मिनिमम 60 से 80 बरस की हो गई। तो ज़िंदगी ने हमें कहा कि देखो, मैं समय हूँ, ज़िंदगी समय है, समय ही ज़िंदगी है। जैसे मैंने कोई चीज़ पाने की चेष्टा किया, उसमें जितना वक्त दिया, अगर डॉक्टर बनने का लक्ष्य है तो मैंने 5 साल दे दिया तो वो 5 साल मेरे ज़िंदगी बन गया। तो किसी चीज़ की पाने की चेष्टा में जो समय लगता है उसी को ज़िंदगी कहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा ज़िंदगी मैं कई बार असफल क्यों हो जाता हूँ? तो मेरे ज़िंदगी ने कहा कि देखो, तुम अपने अंतःकरण को ना जानते हुए, अपने आत्मज्ञान को ना जानते हुए, अपनी जिज्ञासा को ना जानते हुए किसी दूसरे क्षेत्र में कदम रख देते हो, फिर तुम असफल हो जाते हो। जैसे पांडव को कहा गया था, पांडव और दुर्योधन सबको कहा गया था कि मछली के आँख में तीर मारना है। तो दुर्योधन से भी पूछा गया था उसके गुरु के द्वारा, तुम्हें मछली का क्या दिख रहा है? तो उसने कहा था पेड़ पौधा गाछ मछली दिख रहा है। तो फिर उससे गुरु ने उसे साइड कर दिया। फिर नकुल सहदेव सबका बारी आया, सबको साइड कर दिया, युधिष्ठिर को भी। अर्जुन का बारी आया तो गुरु ने अर्जुन से पूछा तुम्हें मछली का क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ आँख दिख रहा है। तो गुरु ने कहा अब तुम मारो, तीर निशाने पे है। उसी प्रकार हम अपने अंतःकरण को ना जानते हुए, अपना योग्यता को ना जानते हुए कोई बड़ा सा लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, जिसे नहीं पा पाते हैं। उसी के वजह से मुझे असफलता हो। फिर मैंने पूछा ज़िंदगी तो असफलता हो जाने के बाद आदमी क्या करता है? तो ज़िंदगी ने कहा कि उस वक्त आदमी का मन भयभीत हो जाता है और वो आत्महत्या की ओर बढ़ता है और आत्महत्या करने की चेष्टा बना लेता है। तो मैंने ज़िंदगी को कहा ज़िंदगी फिर आत्महत्या से कैसे रोका जाए? तो ज़िंदगी ने मुझे एक उदाहरण दिया कि देखो, बहुत सारे पेड़ होते हैं, आम का पेड़ भी होता है और इमली का पेड़ भी होता है और कटहल का भी पेड़ होता है और केला का भी पेड़ होता है। लेकिन आम का पेड़ का सिर्फ फल तोड़ा जाता है और कटहल का पेड़ का सिर्फ कटहल तोड़ा जाता है। लेकिन केला का पेड़ को केला का जड़ से ही काटा जाता है फल लेने के लिए। उसी प्रकार जिंदगी में अगर सफल नहीं होता है वो आदमी, वो अपना जिंदगी केले के पेड़ जैसा ही समाप्त करना चाहता है, जड़ से ही वो मरना चाहता है, वो अपना आत्महत्या करना चाहता है। और जो सफल हो जाता है वो आम का पेड़ जैसा होता है, उसका भी फल गिरता है, वो भी सफल हो गया। इसका मतलब थोड़ा तो ना वो अमर हो गया, वो भी मरेगा, लेकिन वो 60-80 बरस के अंतराल में मरेगा। एक आयु
सुख संपन्न, जैसे आम का फल परिपक्व होके गिरता है, वैसे वो जिंदगी थोड़ा खुशनामा जी के जॉब वॉब लेकर मरेगा, लेकिन मरना तो उसे भी है। लेकिन जो नहीं सक्सेस हो पाता है वो केले के पेड़ जैसा आत्महत्या करने की चेष्टा करता है। तो मैंने जिंदगी को कहा कि फिर इससे बचा कैसे जाए आत्महत्या से। तो जिंदगी ने मुझे कहा कि केला के पेड़ में एक खूबी तो है जो आम के पेड़ कटहल के पेड़ में नहीं। जैसे आम के पेड़ का फल परिपक्व होकर गिरता है, उसका पेड़ कभी गिर जाता है तो फिर वहाँ से पेड़ नहीं होता है। लेकिन केला के पेड़ में एक खूबी होता है कि उसे जड़ से काट दिया जाता है तो वहाँ से फिर एक जर्मिनेट हो जाता है। उसी प्रकार जो सफल व्यक्ति हो जाता है तो उसमें ये तो शक्ति नहीं रहता है दूसरा डिसीजन चुनने का, उसी में वो लिप्त हो जाता है, जिंदगी ऐश मौज से जीने लगता है अपना जिंदगी सुख सब। लेकिन जो असफल हो जाते उसके लिए एक और रास्ता खुल जाता है दूसरा चीज में जाने का। तो उसे उस जगह आत्महत्या नहीं करना चाहिए, केले के पेड़ की तरह सोचना चाहिए कि चलो जो सफल हो गया वो आम का पेड़ है, उसे भी एक दिन मरना है, लेकिन मैंने सफल नहीं हुआ तो मुझे केले के पेड़ बनना है, मुझे उसमें सफलता नहीं हुआ तो अब मैं अपने आत्मज्ञान अपने योग्यता को जानकर केले के पेड़ जैसा केले के पेड़ को जड़ से काट दिया जाता है फिर वहाँ से पनपता है, उसी प्रकार मैंने कामयाब नहीं हुआ तो मुझे अब केले के पेड़ जैसा कहीं दूसरे कामयाबी में पनपना है। ये मुझे ज़िंदगी ने कहा, ऐसे आत्महत्या से बच सकते। और फिर ज़िंदगी ने मुझे कहा कि कभी भी एक निर्धारित लक्ष्य पर नहीं रहो, पंखे की तरह बनो। जैसे पंखा अगर पूरब से हवा आए तो वो पूरब की तरफ बहने लगता है, हिलने लगता है, और पश्चिम से हवा आए तो पंखा पश्चिम की तरह रोटेट करने लगता है। उसी प्रकार हमारी जिंदगी, अगर हमें असफलता पर यह सफलता मिलते जा रहा है तो मुझे वहाँ पे रुकना है और मुझे अपने योग्यता को देखकर अगर मैं उस काम लायक नहीं हूँ तो वहाँ पे मुझे रोटेट नहीं करना है, वहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है, रुकना है और मुझे देखना है कि मेरा योग्यता किस तरफ की रुख ले रहा है, किस तरफ मैं नाच कर अपने रोटेट कर अपना ज़िंदगी को बना सकता हूँ। तो पंखा से भी सीखने को मिलता है कि जैसी हवा हो वैसा रुख धरो। तो जैसा लक्ष्य हो उस पे काम करो, ना कि अपने आत्मज्ञान को ना जानते हुए बड़ा लक्ष्य रख लेना और उस पे रोटेट करना। अगर पूरब का हवा बहेगा और पश्चिम मुहे का पंखा नचेगा, कभी नच ही नहीं सकता है। उसी प्रकार अपने लक्ष्य को बिना जाने हुए, बिना आत्मज्ञान किए हुए जो लक्ष्य निर्धारित कर हम चलते हैं, अगर हमें चलना है पूरब, अगर हवा है पूरब, एक तैराकी नदी में जो एक तैरने वाला मनुष्य होता है, मान लो एक साइकिल हम चलाते हैं तो अगर हम पूरब से हवा आ रहा है पूरब की ओर ही साइकिल चलाएंगे तो मुझे सहूलियत मिलेगा, वो साइकिल स्पीड पकड़ेगा जल्दी। लेकिन पश्चिम से हवा चल रहा है, मैं पूरब की तरफ चलूँगा तो मुझे वो हवा रोकेगी, नहीं बढ़ने देगी। यही है आत्मबोध। मुझे अपने आप को जानकर कि मैं किस योग्य का हूँ, किस तरफ मुझे चलना है कि मुझे ज़िंदगी में अच्छा सफ़र हो, उसे चूज करना है। तो ज़िंदगी ने मुझे यही बताया कि केले के पेड़ की तरफ बनो। थैंक यू।